राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज मैं सुनाऊंगी शुक्रवार की लक्ष्मी माता जी की कथा। तो बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी कहानी है कि कैसे माँ लक्ष्मी ने एक गरीब परिवार को कैसे भर दिया अपने आशीर्वाद से। तो चैनल पे अगर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा जय माँ लक्ष्मी का कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक बहुत अच्छी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी व माँ के साथ रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, पर सारा दिन मेहनत करने के बाद भी वह बड़ी मुश्किल से वह घर का खर्च चला पाता था। उसकी पत्नी विमला इस बात से सदा दुखी रहती थी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। पर मोहन की माँ विमला को भगवान पर विश्वास करने के लिए समझाती थी। वह कहती थी कि एक न एक दिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मोहन की माँ रोज़ मंदिर जाया करती थी। वहीं मंदिर में उसे और अपने बहू को भी ले जाया करती थी। एक दिन मंदिर में उसे विमला को अपनी बचपन की एक सहेली मिल जाती है। उसकी सहेली काफ़ी अमीर थी। उसे देखकर विमला ने अपने मन की बात उसे बताई। तब उसकी सहेली ने कहा कि वह माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखे और शाम को माँ को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करे। विमला ने माँ लक्ष्मी के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया। उसे व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत गया, पर उसके दिन नहीं बदले। वे पहले की तरह ही गरीब रही। 1 साल बाद फिर वह उसी मंदिर में अपनी सहेली से फिर मिली और उसे बताया कि उसके कहे अनुसार उसने व्रत किया, पर उसे कोई फल नहीं मिला। वह गुस्सा होकर कहने लगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। व्रत रखने पूजा करने से कोई अमीर थोड़े होता है। तुमने कुछ और ही छल कपट किया होगा, तभी तुम्हारे यहाँ धन की वर्षा हो रही है। विमला की सहेली चुपचाप वहाँ से चली गई। विमला भी गुस्सा होकर घर आ गई और उसने सोचा कि वह आगे से कभी व्रत नहीं रखेगी। उसकी सास जानकी ने उसे बहुत समझाया कि लालच नहीं करना चाहिए, भगवान को जो दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। विमला नहीं मानी। अगली बार जब व्रत का दिन आया तो विमला खाना खाने बैठ गई। तभी उसके दरवाजे पर एक बुढ़िया आई और खाना मांगने लगी। विमला को बहुत गुस्सा आया, पर उसने उस बुढ़िया की हालत देखकर उसे अपने हिस्से का खाना दे दिया। बुढ़िया ने वहीं बैठकर खाना खाया और विमला को खूब आशीर्वाद देकर चली गई। विमला ने घर में देखा तो घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि दोबारा खाना कैसे बनाऊं? शाम को जब उसके पति कुछ ले आएंगे तभी खाना बनाएगा। वह पूरा दिन भूखी रही और शाम को खाना बनाकर ही उसने खाना खाया। रात को जब वह सो रही थी तभी सपने में उसे माँ लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा, आज तुमने मेरा व्रत रख लिया। तब विमला ने कहा, मैंने आपके व्रत छोड़ दिए हैं। आज तो एक बुढ़िया मेरा खाना मांगने आई थी, इसी कारण मुझे भूखा रहना पड़ा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, तुमने पूरे 1 साल मेरे व्रत रखे हैं, पर तुम्हें कोई फल नहीं मिला, क्योंकि तुम लालच में कुछ पाने की इच्छा रखती थी। आज तुमने मेरा सच्चा व्रत रखा है, जिससे तुमने गुस्सा में ही किसी के बिना लालच के मदद की। जिस भूखी बुढ़िया को तुमने खाना खिलाया वह मैं ही थी। मेरा भोग लगाकर तुम सारा दिन भूखी रही और सच्ची भक्ति की। आज तुम्हारा व्रत सफल हुआ। और आंखें खुली तो उसने देखा कि जिन बर्तनों में माँ लक्ष्मी जी ने खाना खाया था वह सोने के बर्तन बन गए थे और घर के हर कोने में सोने चांदी के ढेर लग गए। यह देखकर विमला ने अपने पति व सास को जगाया और सारी बात बताई। उस दिन से सास बहू ने लक्ष्मी जी का निष्काम भाव से पूजा करने का प्रण लिया और बिना किसी लालच के माँ लक्ष्मी की सेवा करने लगी। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस विमला पर अपनी दया दृष्टि बनाई, ठीक उसी प्रकार जो यह कहानी सुने और जो यह कहानी पढ़े और जो ये कहानी की हुंकार बने, उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।
तो इसी मंगल कामना के साथ जय माँ लक्ष्मी, आपकी सदा जय हो। एक छोटा सा कमेंट माँ लक्ष्मी जी के नाम।